नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। और आज मैं बात करने वाला आपसे कि अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था जेल प्रहरी का, उसमें जो कट ऑफ है उसकी बात करने वाला हूं कि राजस्थान जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ की मैं बात करने वाला हूं। और इतनी देरी से मैं वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने कट ऑफ का पूरा एनालिसिस किया है। हमने पूरे कट ऑफ को पहले जाना है कि हमें जो एग्जिस्ट या फिर जो सटीक कट ऑफ रहने वाली वो क्या रहने वाली है। हमने लोगों से बातचीत की, जिन पेपर देने वालों से बातचीत की, जो गवर्नमेंट सिलेक्टेड है उनसे बात की, फिर हम आपके सामने बात रख रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितने रहने वाली, और मैं यहाँ बात करूंगा केवल कि दौड़ के लिए किन किन को बुलाया जा सकता है, उसी कट ऑफ की बात करूंगा। मैं यहाँ फाइनल कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। मेनली मैं बात करूंगा दौड़ के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसी पे बात करूंगा। और बात कर लेता हूं मैं आपके कट ऑफ की कि जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो जैसा अगर हम ये देखें, पेपर के लेवल को देखें, पेपर की बात करूं मैं यहां से, जिसमें हमने ये हम पहले से जानते हैं ये चीज तो कि टोटल 8 लाख जो है वो फॉर्म भरे गए थे और पोस्ट हमारे पास कितनी थी, पोस्ट थी 803 और फॉर्म लगभग कितने भरे गए थे, 8 लाख भरे गए थे। और लगभग 6 लाख लोग या फिर जो 6 लाख अभ्यर्थी है उन्होंने परीक्षा दी थी। कितने लोगों ने दी थी? 6 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, मतलब 75% में अटेंडेंस यहां पे मान सकता हूं, इतने लोगों ने एग्जामिनेशन दी थी। उसके आधार पे अगर मैं बात करूं, पेपर के लेवल के आधार पे बात करूं, तो यहां पे हम कट ऑफ, अगर मैं कट ऑफ या फिर जो दौड़ के लिए जो कट ऑफ रहेगी, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि लगभग या फिर सीधा सीधा 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा। कितने लोगों को? 10 गुना लोगों को पास किया जाएगा, मतलब 8,030 लोग यहां पे पास आउट होंगे। 8,030 लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा और उनमें आपका नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर बात मैं यहां पे करूंगा। तो ध्यान रखें मित्रों आप इसके लिए कि अगर मैं जनरल की बात करूं, सबसे पहले जनरल की बात करता हूं, फिर ओबीसी की, फिर एमबीसी की बात कर लेता हूं, एससी की बात कर लेता हूं, एसटी की बात कर लेता हूं। अगर इन अलग अलग कैटेगरीज की मैं आपसे बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आप 80 या 82 या फिर यूं अगर यूं कह सकता हूं 78 से 82 मान ले आपके, 78 से 82 क्वेश्चंस इनके सही हो रहे हैं, वो अभी से रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एक मैं बहुत स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस का रेशियो भी आप साथ में लेके चलिएगा, बट 78 से 82 आप यहाँ पे स्पेशली मान के चलिएगा। और लगभग ओबीसी की सेमसी भी रहती है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 78 से 82 क्वेश्चन अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप इज एलिजिबल हो सकते हैं रनिंग के लिए। एमबीसी की बात करूँ तो आप ये 75 से 80 मान के चले। एससी की बात करूँ तो 75 प्लस या फिर 80 मान के चले। एसटी की भी लगभग इतनी है, मतलब सीधा सीधा तोड़ की बात करूं तो जिसकी भी कैटेगरी हो, अगर 75 प्लस क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं रनिंग के लिए। ये हमने आंकड़े यहां पे रखे हैं आपके सामने, जिसपे हमने मोस्टली बात की है 75 प्लस माइनस पे, मतलब यहाँ पे 75 प्लस या फिर आप यहाँ 75 से ज़्यादा और 80 आप मान के चले हाईएस्ट क्वेश्चंस अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप एलिजिबल यहाँ पे दौड़ के लिए हो सकते हैं। अगर आरक्षित है, आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स कोटा रखते हैं, या फिर आप पूर्व सैनिक की फॉर्म में या पूर्व सैनिक का कोटा आप रखते हैं, तो 70 बहुत है ना, ये 70 वाला यहाँ पे आंकड़ा सही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पे देखें भाई, तो मोटा मोटी तौर पे सीधा सीधा यही है, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, मोटा मोटी तौर पे यही हो सकता है कि 75 से 82 मोटा मोटी तौर पे देखें तो मतलब ये हुआ कि 75 से 82 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे तो आप एलिजिबल हो सकते हैं रनिंग के लिए, दौड़ के लिए। ये था आपके जो कट ऑफ का रेशियो हमने जहां जहां देखा, जिन जिन को हमने देखा सुना या फिर जहां जहां हमने डिस्कस की, यही कट ऑफ हमारे सामने निकल के आया जो हमने आपके सामने रखी है। आगे मैं बात कर लेता हूं आपसे कि बहुत जल्द हम हमारे ऐप स्टडी जोन पे, जो कि लॉन्च हो चुका है, स्टडीज जोन पे 4th ग्रेड का सिलेबस अपडेट कर रहे हैं, तो आप एक बार जाइएगा जरूर, डेमो क्लासेस देखिएगा, उसके बाद में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।